एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीरजास लाइफस्टाइल पे। तो जी, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि जो टॉक्सिक पीपल्स होते हैं ना, उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो उसी की सीरीज़ में, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा देने की जो सीरीज़ है ना, उसमें आगे बढ़ते हैं। और आज का जो पॉइंट है ना, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अबाउट डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन जो होता है ना, वो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुज़र रहा होता है, चाहे वो जेंट्स हों चाहे वो लेडीज़ हों। बट मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे डील करना है। देखो, लेडीज़ की लाइफ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि लेडीज़ जो होती है ना, वो हर छोटी से छोटी बात को अपने दिल में बिठा लेती हैं, अपने दिमाग पर हावी कर लेती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ गलत हो गया, तो हर चीज़ को ना वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेडीज़ जो होती है ना, वो इमोशनली, मतलब इमोशंस लेडीज़ में ज़्यादा होते हैं जेंट्स की तुलना में। तो जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, वो हर छोटी से छोटी बात को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और उसकी वजह से आ जाता है डिप्रेशन। तो जी, डिप्रेशन जब होता है ना, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या, मतलब क्या होता है और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जी, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा रोना आता है। हर छोटी से छोटी बात पर हमें रोना आता है। मतलब ऐसा लगता है कि अगर किसी ने हमसे कुछ कह दिया ना, नॉर्मली भी या थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में अगर हमसे कुछ कह दिया ना, तो हम रोने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं, बिल्कुल एकदम से ऐसा होता है कि भाई क्यों कह दिया हमें। इस तरीके की सिचुएशन हम खुद नहीं समझ पा रहे होते कि हमारे साथ में क्या हो रहा होता है, बट हमारे साथ में हो रहा होता है। तो इस सिचुएशन से निकलने का क्या तरीका है? देखो, आपने क्या करना है, आप रोने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सो जाएं। सोने के लिए आपने क्या करना है, अब आप कहेंगे कि हर वक्त नींद नहीं आती है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील हो ना, डिप्रेशन की वजह से ऐसा लगे कि यार अब बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है किसी काम में, या इस तरीके की जब आपको सिचुएशन हो, तो आप शांति से अपने बेड पर जाएं। और वहाँ पे जाने के बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही, तो आप कोई ऐसी बुक उठा लें जिसको पढ़कर नींद आ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो जग जाहिर है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने के लिए उठाते हैं ना, तो नींद आने लगती है। तो कुछ ऐसी किताब ले लें जिसको पढ़ने से आपको नींद आने लगे और फिर आप सो जाएं। इससे क्या होगा, कुछ देर के लिए आपका जो माइंड है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, तो आपका जो डिप्रेशन है ना, उसका लेवल धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा। तो ये था जी हमारा पहला पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? हमारा सेकंड पॉइंट क्या है जी, कि जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं। हम यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि भाई जब डिप्रेशन होता है ना, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और जब हमें भूख लगती है ना, तो हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर करते हैं, लाइक जंक फूड, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जंक फूड की ये क्वालिटी होती है कि वो आपकी बॉडी में, जो हिंदी वर्ड में अगर यूज़ करूँ ना, तो उत्तेजना जो होती है ना, उसको, हाइपरनेस को और बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि उसे कम करने का। ऐसे में आपके डिप्रेशन का जो लेवल है ना, वो और भी ज़्यादा हाई होगा, ना कि कम होगा। इससे बेटर क्या है कि आप जो भी आपकी फेवरेट चीज़ हो, जो भी आपको बनाना बहुत अच्छा आता हो और जो आपको खाना अच्छा लगता हो ना, उसे आप खुद बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी अगर हमारी किसी से कोई लड़ाई हो गई है, या फिर ना हमारी किसी से कोई ज़िद बहस हो गई है, तो उस जगह पे ना एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करना है, हम उस जगह को, हमें छोड़ देना चाहिए। जब आप उस जगह को छोड़ देंगे ना, तो आप उस नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर हट जाएंगे, आपका ध्यान हटेगा,
आप कुछ अच्छा पकाइए, अच्छा खाइए। इससे क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिस भी वजह से आपको डिप्रेशन है ना, उससे आपका माइंड बिल्कुल दूर हट जाएगा। और जब आपका माइंड दूर हट जाएगा, आप हेल्दी खाएंगे, तो धीरे धीरे आपका जो डिप्रेशन है वो कम होने लगेगा। तो जी हमारा थर्ड पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो हम अपनी बातों को ना इधर उधर कॉल करके शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं हमारे कितने ऐसे यार दोस्त हैं या कितने हमारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ हम बातें शेयर करेंगे तो वो कुछ हमारी सुन लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं भाई, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपको सुने, आपकी प्रॉब्लम्स को। एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, फिर आपको लगने लगेगा कि वो भी हमें इग्नोर कर रहे हैं, और फिर आपके डिप्रेशन का लेवल और बढ़ जाएगा, ना कि कम होगा। इससे बेटर क्या है कि आपकी जो भी हॉबी हो ना, आप उसे करना स्टार्ट कर दें। उसके अकॉर्डिंग जो भी काम आपको अच्छा लगता है, अगर आपको सिलाई अच्छी लगती है तो आप सिलाई कर लें, आपको डांस अच्छा लगता है तो आप डांस कर लें, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो आप गाना गा लें। ये सब करने से आपके डिप्रेशन का लेवल जो है ना वो कम हो जाएगा, आपका ध्यान हटेगा। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोगों को फ़ोन करें और आपके डिप्रेशन का लेवल जो है वो डाउन हो जाए। एक बार के लिए आप हो सकता है, लेकिन फिर जब वो नहीं सुनेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ने का काम हो जाएगा, आपका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि किसी के साथ कुछ भी शेयर ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ध्यान उस जगह से हटाने की कोशिश करें। इसके बाद में है जी टॉक्सिक फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से एक्चुअल में हमें डिप्रेशन होता है क्योंकि यही लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फैमिली मेम्बर्स ही टॉक्सिक होते हैं, कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं, है ना। वो कैसे होते हैं कि भाई आप तो उन्हें अपना मान के अपनी प्रॉब्लम उनके साथ में शेयर करो, और वो कुछ ना कुछ आपको पलट कर ऐसा कह दें जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं करना है। इससे अच्छा क्या है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की वीडियोस अवेलेबल हैं, कुछ अच्छा सुने, कुछ मोटिवेशनल सुने। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको लगता है ना कि हम सब कुछ हार गए हैं, बिल्कुल अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ मोटिवेशनल सुनने लग जाएं। आप कुछ अच्छा सुनने की कोशिश करें, कोई भजन चला लें या कोई गाने चला लें। ये सब करने से क्या होगा, आपका दिमाग बिल्कुल आपके जो डिप्रेशन की जो भी रीज़न है ना उससे दूर हट जाएगा, और आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और आपका जो डिप्रेशन का लेवल है ना वो कम हो जाएगा। ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें, देखो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होती हैं खुद को डिप्रेशन से दूर करने के लिए। तो जी अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़, हमारा जो 5th पॉइंट है वो है कि डिप्रेशन का जो रीज़न होता है ना वो होता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब अगर हमने किसी ने कुछ कह दिया तो हम बार बार अंदर पता नहीं कितनी बार ना उसका रिपीटेशन करते रहते हैं, उसको बार बार हम सोचते रहते हैं कि इसने हमें क्या कह दिया, हमें क्यों कह दिया। तो कहते भी है ना, देखो खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आप खाली बैठे हुए हैं ना तो आपका दिमाग आपको बार बार वही बातें याद दिलाएगा जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन है। आप उसी के बारे में सोचते जाएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप खुद को किसी न किसी काम में बिजी कर लें। अब बिज़ी कैसे करना है, देखो भैया, देखो लेडीज़ के लिए घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। आप अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना, आप अपनी पूरी अलमारी खाली कर लीजिए और उसे अरेंज करने बैठ जाइए, ठीक है। साथ के साथ कुछ गाने चला लीजिए। नहीं है तो आप है ना ये सोच लीजिए कि आज मुझे अपने इस कमरे की, किसी भी जो भी आपके घर में जितने भी कमरे हैं, कि मुझे इस एरिया की ना आज मुझे पूरे डस्टिंग करनी है, पूरा इसे रीअरेंज करना है। तो इस तरीके से आपका माइंड डाइवर्ट होगा, और जब आपका माइंड इधर उधर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको आपकी डिप्रेशन का जो रीज़न है ना उसका ख्याल भी नहीं आएगा, और आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। तो जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, ब्लेम। जो भी हमारा डिप्रेशन का रीज़न होता है ना उसके बाद में हम ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे को कि भाई उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ वैसा किया, है ना। तो हमें कभी भी है ना किसी को इस तरीके से ब्लेम वगैरह नहीं करना चाहिए। ब्लेम करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने अंदर
जो है उस चीज़ को लेकर सुधार करें। हम अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप में जो कमियां हैं उनको दूर करने पे फोकस करें। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, उसने अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग अपना काम किया, आप अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। बजाय ये सोचकर टेंशन लेने के कि भाई मेरे उसने मुझे, मतलब किसी ने आपसे कह दिया कि भाई आपका तो जो रंग है ना वो काला है, तो अब आप सोच कर टेंशन में हो रहे हो, अरे मेरा तो रंग काला है, मेरा तो रंग काला है, उसने मुझे काला कह दिया। अरे यार ठीक है ना, कोई बात नहीं, सबका कॉम्प्लेक्शन एक सा नहीं होता है। बट हाँ, अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि आप ये देखें कि अगर आपका कलर थोड़ा सा डाउन है तो उस डाउन कलर में भी आप सुंदर कैसे लगते हैं, कैसे लग सकते हैं, उस चीज़ पर अगर आप काम करेंगे ना तो आपका माइंड उस चीज़ से बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। अब आपका सारा ध्यान कहाँ आ गया? खुद के ऊपर आ गया, बजाय इसके कि फलाने ने मुझे ये कह दिया और अब तो भाई मतलब मैं बिल्कुल जो है दुनिया में निकलना ही बंद कर दूँ। तो इस तरीके की बातों से डिप्रेशन लेना बिल्कुल बेकार है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी, आप लोगों ने कबीरदास जी का एक दोहा सुना होगा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो क्या है इसका, इस दोहे का मतलब? इस दोहे का मतलब ये है कि ज़रूर है कि हमारे आसपास ऐसे लोग तो बहुत होते हैं जो हमारी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ से मतलब वैसे तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं जो हमारी झूठी तारीफ़ कर देते हैं। सच्ची तारीफ़ कोई एक आध होता है जो सच्ची तारीफ़ करे और दिल से करे, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चने के झाड़ पे चढ़ाने का काम करते हैं और हमें समझ में भी आ जाता है कि भाई सामने वाला हमारी सच्ची तारीफ़ कर रहा है या झूठी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन बहुत आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हमारे अंदर हर वक्त कमियां निकालते हैं, हमारी कमियों को हमें बताते हैं कि तुमने ये काम ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया। तो इस चीज़ से भी आपको डिप्रेशन नहीं लेना है, इस चीज़ से भी आपको डिप्रेशन में नहीं आना है कि अरे यार मेरे अंदर तो इतनी कमियाँ हैं, मेरे अंदर तो उस इंसान ने इतनी कमियाँ निकाल दी, तो अब जो है ना मतलब मैं तो बिल्कुल किसी लायक ही नहीं हूँ। इस तरीके से सोचने के बजाय आपने क्या करना है, इस दोहे का मतलब यही है कि आपको जो आपकी निंदा करते हैं ना, ऐसे लोगों को भी आपको अपने पास रखना चाहिए। ऐसे लोग आप में जो कमियां निकालते हैं ना, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक अच्छी राह की तरफ बढ़ा रहे होते हैं। आप उन कमियों को समझकर खुद के अंदर सुधार करने की कोशिश कीजिए, खुद को अच्छा, अपना बेस्ट वर्जन बनाने की तरफ जो है बिल्कुल खुद को आगे बढ़ाइए, खुद को ग्रो करने की तरफ काम कीजिए, खुद को ग्रूम कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, हम लेडीज़ घर में रहती हैं, घर में बिल्कुल ऐसी बिखरी हुई सी रहती हैं, मतलब कुछ भी पहन रही हैं, बालों में कंघी नहीं कर रही हैं, खुद को तैयार ही नहीं कर रही हैं। तो इससे अच्छा ही हमारी एड़ियाँ फटी हुई हैं, हमारे नेल्स पे नेल पेंट नहीं है, नाखून उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी ना कहीं हमारे डिप्रेशन को बढ़ावा देती हैं कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो आप इस चीज़ की तरफ खुद को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए कि आपके नेल्स प्रॉपर हों, है ना, उन पे नेल पेंट लगी हुई हो, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, हाथों पे ही नहीं पैरों पे भी। अपने पैरों का जो है पेडिक्योर कीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ के लिए ब्यूटी पार्लर पे ही जाया जाए। पेडिक्योर आप घर पे गर्म पानी में शैम्पू डालिए और उसमें अपने पैर डालकर बैठ जाइए, और उसके साथ में ना अपने जो एड़ियों को रगड़ने वाले जो भी टूल्स होते हैं वो लेकर बैठिए, अपनी एड़ियों को रगड़िए, है ना, उससे अपने पैरों को साफ़ कीजिए। फिर उसके बाद में उनको अच्छे से पोंछ के उन पे मसाज कीजिए और फिर अच्छी सी सुंदर सी नेल पेंट लगाइए। अपने हाथों को भी इसी तरीके से मैनीक्योर कीजिए और जो है अपने बालों को प्रॉपर कंघी कीजिए, है ना। अपने खुद की स्किन केयर पे ध्यान दीजिए। जब आप खुद सुंदर दिखेंगे, खुद को आप अच्छा फील करेंगे ना, तो डिप्रेशन बहुत दूर भाग जाएगा। एकदम बोलते ना दुम दबा के आप लोगों से दूर भाग जाएगा। तो जी ये थे डिप्रेशन के कुछ कारण और उनसे निपटने की जो भी टेक्निक्स जो मेरी समझ से मुझे समझ में आई, मैंने आप लोगों को बता दी। तो आपने डिप्रेशन से इस तरीके से डील करना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, सबकी लाइफ में ये फेज़ आती है। डिप्रेशन में बैठना नहीं है थक हार के कि भाई अब तो मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं भाई, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे फ़र्ज़ हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। हम डिप्रेशन में बैठ नहीं सकते हैं, तो उन सबको पूरा करने के लिए खुद को तैयार कीजिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी मेरी वीडियो से थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके। तो चलिए फिर से मिलूँगी आप लोगों से अगले व्लॉग में, एक नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ में।
आप चाहें तो आप भी मुझे जो टॉपिक्स हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को सेटिस्फाइड करने की। तो जी चलिए, फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।